लेक्चर 2 है इलिप्स। इलिप्स का लेक्चर 2 है। अब इसको देखते हैं ये कैसे करना था। जो सारी चीजें थी उसको एक बार ढंग से समझो। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रह गया है। जो उस दिन कोऑर्डिनेट बता दिए थे वो इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद वाले क्वेश्चन अब आसानी थे। जैसे बच्चे मैंने क्या बताया था, दो टाइप के एलिप्स बताए थे, ये और एक ये, यही बताए थे, दो एलिप्स। सही है। तो इसकी इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए की वैल्यू किससे बड़ी होती थी? बी से। यहाँ पे ए की वैल्यू किससे छोटी होती थी? बी से। हमने पांच कोऑर्डिनेट, पांच चीजें मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ, और वो चीजें याद रहनी चाहिए थी उसके हिसाब से। जैसे हमने क्या बोला था, सेंटर। अगर मैंने सेंटर बोला था, इसका सेंटर क्या है और यहाँ पे सेंटर क्या है, जल्दी बोलो। 0,0। जीरो इसका भी सेंटर जीरो। क्या था? 0,0। दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ पे फोकस दो होते थे, कौन कौन से? ये एक एस तो और प्लस एक एस। माइनस ए। एस के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? फोकस एस एस डैश के। हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट होते थे, मैंने एफ ब्रैकेट में लिख दिया, ए ई कॉमा 0। ई क्या होता था? प्लस माइनस ए ई कॉमा, ई क्या होता था? ई सेंट्रिसिटी। ई क्या होता था? ई सेंट्रिसिटी। और इधर फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पे एस और यहाँ पे एस डैश क्या होते थे? 0 प्लस माइनस बी कॉमा ई। थर्ड चीज मैंने बताया था, ई सेंट्रिसिटी निकालने के लिए, ई सेंट्रिसिटी निकालने के लिए रिलेशन क्या होता था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे क्या रिलेशन होता था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कोई डाउट है? ये रिलेशन होता था। उसके बाद हमारे पास फोर्थ चीज थी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये पॉइंट क्या होता था? ये क्या पॉइंट होता था? माइनस ए बाई ई कॉमा 0। और ये क्या होता था हमारा? ए बाई ई कॉमा 0। ये कोऑर्डिनेट होता था। तो पैरेलल किसके होता था? ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तो इक्वेशन क्या होती थी? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। ये होती थी हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दो होती थी। क्या क्या? ये पॉइंट क्या होता था? बी बाई ई, 0 बी बाई ई। तो पैरेलल किसके होता है? एक्स एक्सिस। तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ई। उसके बाद हमने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखा था। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था? 2b² बाय ए, 2b² बाय ए। इधर क्या होता था? 2a² बाय बी। कुछ और चीजें भी होती थी। मेजर एक्सिस यहाँ पे कितनी होती थी? 2a। और यहाँ पे क्या होती थी? 2b। यहाँ पे माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती थी? 2b। और यहाँ पे माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? 2। चलो, इतनी बात अब देखते हैं, इतनी बात में हमने कंसेंट्रेट करना। मैंने बोला था इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या रिलेशन होता था हमारा। चलो अभी पहले ना जो पार्ट वो वाला पार्ट करते हैं जो समझ आ गया जल्दी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? पूर्व तुम बोलोगे? ओके। क्या होता है पूर्व, तुम बोलो। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी बच्चे, पूर्व। ठीक है। अब हमने ना इक्वेशन निकालनी है डायरेक्ट एलिप्स। ठीक है। देखो बच्चे, मैंने बोला कि एक इलिप्स है जिसका ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू हाफ है। ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है? हाफ। और फोकस जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको? +-2,0। बच्चे बात समझ आ गई? चाहे हम पूरा ना करें आज, मगर है ना, जितना करेंगे समझ आना चाहिए। ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है पूर्वा? हाफ। और फोकस +-2,0। अब ये इलिप्स जो है, मैं ये बोल रहा हूँ इस टाइप का बनेगा कि इस टाइप का बनेगा? कोई बताओ पूर्व। पहला वाला बनेगा। पहला वाला क्यों बनेगा? क्योंकि फोकस क्या दे रखा है? 2,0। अब जल्दी से बताओ, ए कितना हो गया? ए हाफ हो गया। ए की वैल्यू सॉरी 2 हो गई। फोकस यही होता ना, ए इक्वल्स टू 2। अब मैंने बोला था इस इलिप्स के लिए, इस इलिप्स के लिए अगर मेरे पास रिलेशन ई की वैल्यू निकालने के लिए क्या रिलेशन होता था? B² इज इक्वल्स टू, अगर दूसरा वाला होता तो क्या रिलेशन होती? A² इज इक्वल्स टू B² इंटू, चलो B² इक्वल टू A²। अब यहाँ पे देखते हैं कि B² इज इक्वल्स टू A² माइनस A² E², यही है ना? अब ए की वैल्यू पता है? ए की वैल्यू कितनी है?
टू माइनस टू का स्क्वायर। अब यहां से इन दोनों से अगर देखा जाए, दोनों को अगर a इंटू हाफ इज इक्वल टू कितना लिख दिया, टू a इक्वल टू कितना हो गया, तो a इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12। ये हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना, ये देखो एक बारी, ये समझ आ गई बात, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बचे नीलांश, डाउट तो नहीं है वैभव, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली फोकस और वर्टेक्स दे रखा, फोकस और इसेंट्रिसिटी दे रखा था, हमने सेम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज की और उसके इक्वेशन निकाली। कोई डाउट है प्रवीण, ठीक है। अब नेक्स्ट पीहू बोलेगी, ठीक है। अब पीहू अगर एक क्वेश्चन आता है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2/3 दे रखी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, और आपको लेटस रेक्टम की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 5 दे रखा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या दे रखा है। अब सबसे पहली बात आई कि है ना, इसमें कौन सा एलिप्स लेना है, कौन सा एलिप्स लेना है। बच्चे आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, बट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली होगी। तो इसको अगर इसके अंदर डेटा कुछ कम हो तो आपको यही फॉर्म मान, सही है। अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा होता तब हमें पता लग जाता, इसमें कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा। अब ई की वैल्यू क्या दे रखी है, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, टू बी स्क्वायर बाय ए, कितना होता है ये आपका 5। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/2 ए। ये बात क्लियर है, बी स्क्वायर इज इक्वल। अब इस एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी निकालने वाली रिलेशन क्या होती है, 1 माइनस ई स्क्वायर। चलो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 5/2 ए, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4/9, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू 5/9 इज इक्वल टू 5/2 ए। तो ए से एक ए कट गया, 5 से 5 कट गया, ए इज इक्वल टू 9/2। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा, ए की वैल्यू 9/2 आई है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5/2 ए कितना 9/2, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 45 कोई डाउट है। अब इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 9/2 का होल स्क्वायर, सही है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो ऑलरेडी 45/2 दे रखा है, इज इक्वल टू 4, सॉरी 45/4। कोई डाउट है बच्चे, लिपिका डाउट है बच्चे, नो सर। समझ आ गई ये बात। हाँ जी सर। चलो चलो अब देखते हैं, कोई डाउट है वैभव, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हाफ दे रखी है और मेजर एक्सिस की लेंथ जो है, मेजर एक्सिस की लेंथ जो दे रखी है वो 12 दे रखी है। क्वेश्चन समझ आ गया, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या दे रखी है 12 और इसेंट्रिसिटी कितनी, हाफ। लिपिका तुम बोलोगे बच्चे, हाँ जी सर। तो मेजर एक्सिस, अब इसमें कौन सा मानेंगे, डेटा कम है सर इसलिए ये पहले वाला वाला, है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की ठीक कोऑर्डिनेट्स दे नहीं रखे कोई। ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है इसकी, सर इसकी होती है 2a। ए, 2a कितना हो टू गया, इज ए हो गया 6। ए 6 हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 6। 36 हो गया, 1 माइनस 1/4, बी 4। स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 3/4, 4 9 दा 9 3 दा 27, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। कोई डाउट है, नो सर प्लीज। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना, सर ए स्क्वायर इज और वाई थर्टी स्क्वायर बाय सिक्स बी स्क्वायर, कोई ट्वेंटी डाउट है, सेवन इज इक्वल टू 1। नो सर। समझ आ गई बात। हाँ जी सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक बार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीलांश टू बोलो, ठीक है। अब एक एलिप्स है जिसका वर्टेक्स +-5, वर्टेक्स याद रखा है, और फोकस दे रखा है, +-4, 0। कोई डाउट है बच्चे, तो ये एलिप्स जो है वो कौन सा बनेगा, ऐसा।
क्यों बनेगा? क्योंकि कोऑर्डिनेट इस हिसाब से। कोई डाउट है? समझ आ गई बात? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वर्टेक्स के a,0 प्लस माइनस a,0। a इक्वल टू कितना हो गया? और फोकस क्या दे रखा है? a इक्वल टू 4। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, e इक्वल टू कितना आ गया? 4/5। कर बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया a, ये और b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। a कितना? 25। 1 माइनस 16/25। तो ये कितना हो गया? 25 इंटू 9/25। ये कट गया, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना? 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है? 9 इज इक्वल्स टू। कोई डाउट है बच्चे? समझ आ गई बात? पूर्वांश, पूर्वांश तो बोलियो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस की लेंथ दे रखी है आपको 16 और फोकस दे रखा है 0 प्लस माइनस 6। कोई डाउट है? सही है। फोकस क्या दे रखा है? 0 प्लस माइनस 6। और माइनर एक्सेस की लेंथ क्या दे रखी है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये इलिप्स कौन सा बनेगा? दूसरा वाला। ऐसा क्यों बना? उसमें ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसकी वजह। तो वो फोकस जो होता है इसका क्या होता है, जल्दी बोल दो? 0 कॉमा प्लस माइनस बी। 0 कॉमा प्लस माइनस बी। ई की वैल्यू कितनी हो गई? सही है। और माइनर एक्सेस मतलब ये वाली होगी। ये कितनी होगी? 2a इज इक्वल टू ए इक्वल टू कितना हो गया? अब यहाँ पे रिलेशन क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर अगर निकालना, बी स्क्वायर माइनस बी का, बी की वैल्यू कितनी है? 36 हो गया। 64 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना? 64। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना? 100 इज इक्वल टू। कोई डाउट है बच्चे? बात समझ आ गई है? तो ये इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप का है ना। फिफ्थ क्वेश्चन जो दे रखा है वो सेम टिपिकली इस टाइप। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो टिपिकली इसी टाइप का है, जिसमें फोकस वर्टेक्स कुछ ना कुछ दो चीजें दे रखी होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स लगानी है आपको, इक्वेशन निकालनी है। कोई डाउट तो नहीं? समझ आया कुछ? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन। आप बोलेगा आरुषि बोलोगे? आरुषि, फोकस दे रखे हैं +-4,0 और इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/3। तो बच्चे डाउट तो नहीं? अच्छा, फोकस क्या है? कौन सा इलिप्स बनेगा? फर्स्ट वाला इलिप्स बनेगा ऐसा। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए ई। हाँ, तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई? ई की वैल्यू कितनी हो गई? सही है। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? चलो, एक दोनों को दोनों से ए इंटू ई की वैल्यू, यहाँ पे ई की वैल्यू डाल दी, कितनी आई? तो ए इक्वल टू कितना हो गया? तो बी स्क्वायर 12 इंटू 1 - 1/9। तो 12 इंटू 1 - 1/9 कितना होता है? 8/9। 3 4 3 3। अच्छा, 12 का स्क्वायर, सॉरी। यहाँ पे 12 का स्क्वायर है 144 आएगा। इंटू कितना आया? 8/9। 16। 128 हो गया बी स्क्वायर। चलो, अब ए स्क्वायर पता है? हाँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 144। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 128 इज इक्वल टू। कोई डाउट है बच्चे? समझ आ गई बात? सारे टिपिकली सेम ही है ना? ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और। गर्व तू बोलेगा दूसरा। गर्व, अब मेरे को बोला है लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वो दे रखी है कितनी? 10। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है? 10। अब
माइनर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस की लेंथ जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। फोकस कितने फोकस होते हैं इलिप्स के? दो फोकस होते हैं, उनके बीच का जो दो डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये और ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? माइनर एक्सिस की लेंथ के बराबर। किसके बराबर है? माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है यहाँ पे बताओ? 2b, यही होती है ना 2b यहाँ पे। और डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है? ये कितना होगा? ये ए कॉमा 0 होता है, और ये वाला, और ये भी क्या होता है? ए कॉमा, वही दोनों की लेंथ 2 ए हो गई। तो लेंथ कितना हो गया? 2 ए, 2 से 2 कट गया, बी इक्वल टू कितना हो गया? सही है। और 2b² बाय ए कितना दे रखा है? और b² इज इक्वल टू कितना दे रखा है? अब मेरे को लगता है 3 इक्वेशंस हैं, आप 3 अननोन है सॉल्व कर। ठीक है, वही बताना, लैंग्वेज का मतलब बताना था और कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद है, जैसे क्वेश्चन आता है, फोकस दे रखा है 3,0, रिदम बोलेगा बच्चे? यस सर। रिदम बच्चे, फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं +-3,0, +-3,0। प्रवीण बोर्ड पे देखो, +-3,0, और एक पॉइंट से एलिप्स पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है? तो फिगर अगर देखेंगे तो ये फोकस दे रखा है 3,0 और पास कर रहा है वो। कोई डाउट है? समझ आ गई बात? यस। ठीक है, अब देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे निकाल। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स बी x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। सॉल्विंग पार्ट में आपके लिए छोड़ूंगा। इसके लिए इक्वेशन कौन सी वैलिड है? b² इज इक्वल टू a² into 1 minus b²। b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? सही है। अब इस इक्वेशन में 4 का मान क्या करेगा? 16 बाय a² प्लस 1 बाय b² इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करना है वो मैं सॉल्विंग पार्ट आपके ऊपर छोड़। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इतना समझ आ गया बच्चे सबको? बताओ। ठीक है, अब एक काम करो, पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन है ना छुड़वाया है 10th। ठीक है, 10th के लिए 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, वो 10th पहले इतने जो क्वेश्चन दिए हैं वो कर लो, अगर टाइम बचा टेस्ट के लिए और उसके लिए, नहीं तो रात को एक 10 मिनट की एक क्लास लूंगा। किसके लिए? वही दो क्वेश्चन बताने। सही है, बात समझ आ गई है बच्चे? लिपिका बच्चे, बात समझ आ गई? हाँ जी सर। आप होमवर्क नोट कर लो जो करना। 5th क्वेश्चन के जो पार्ट्स करने, 5th क्वेश्चन के 3rd पार्ट, 8th और 11th। 5th के 3rd, 8th और 11th, और उसके बाद करना है 6th, 8th, 12th, 15th, 17th, 19th। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 और 6, 9 क्वेश्चन दिए हैं करने को। ठीक है, 5:30 टाइम कितना है? टाइम 4:45 है। मेरे हिसाब से ये 5:30 तक क्वेश्चन हो सकते। ठीक है ना, फिर आधे घंटे का टेस्ट। ठीक है, 5:30 तक हो सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू बच्चे। सब्जेक्ट अभी और सब्जेक्टिव चलेंगे, ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे। थैंक यू बच्चे।